कक्षा नवम गणित में आप सभी का स्वागत है। इसमें दो त्रिभुजों की सर्वांग समता संबंधी प्रमेय के अंतर्गत आइए देखते हैं। किसी त्रिभुज में, ध्यान से देखेंगे, किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। सिद्ध कीजिए। कथन का आशय यह है, यदि किसी त्रिभुज में कोई दो भुजा बराबर है तो उन दोनों भुजाओं के जो सम्मुख कोण है, आमने सामने के कोण, वे भी बराबर होते हैं। ठीक है, इसको हमको सिद्ध करके बताना है। आइए सबसे पहले एक हम त्रिभुज ले लेते हैं। आइए एक त्रिभुज बना लीजिए। ऐसे इस प्रकार से एक त्रिभुज हमने बनाया, नाम दे देते हैं त्रिभुज ABC। आइए दिया गया है या ज्ञात क्या है उसको लिख लेते हैं। ध्यान देना है, किसी त्रिभुज में तो ABC को दिया गया त्रिभुज मान लेंगे। तो त्रिभुज ABC है। ठीक, तो इस त्रिभुज में बराबर भुजा कौन कौन सा है, तो ये हम जिसमें भुजा AB बराबर है भुजा AC के, अर्थात AB भुजा, ये AB भुजा और AC भुजा बराबर है, ये दिया गया है, हमें हो गया। ठीक है, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण भी बराबर होता है। तो त्रिभुज ABC में बराबर भुजाएं हैं AB और AC, तो AB भुजा का सम्मुख कोण कोण C होगा, AC भुजा का सम्मुख कोण कोण B होगा। तो कोण B और कोण C दोनों आपस में क्या है, बराबर होंगे, ऐसा सिद्ध करना है। तो कोण B बराबर कोण C, ऐसा हमको सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करने के लिए इस आकृति त्रिभुज ABC में कुछ रचना की आवश्यकता होगी। आइए रचना करते हैं। रचना, कोण A, ये कोण A है। कोण A का हम अर्धक रेखा खींचते हैं। ये देखिए, कोण A का अर्धक इस प्रकार से AD खींचा, तो यहाँ लिखेंगे कोण A का अर्धक AD खींचा। कोण A का अर्धक AD खींचा, तब ध्यान देना है, ये जो शीर्ष कोण है A, त्रिभुज ABC में यदि दो भुजाएं बराबर हो AB और AC, तो शीर्ष कोण A का जो अर्धक रेखा होगा वह कोण को दो बराबर भागों में बांटेगी। साथ ही साथ इस शीर्ष कोण की सम्मुख भुजा BC है, BC को भी दो बराबर भागों में बांटेगी, अर्थात BD बराबर DC, ऐसे। ठीक है, तो आइए इसी के आधार पे लिखें। तो कोण A का अर्धक AD खींचा, तब कोण BAD बराबर कोण CAD। इसको हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं सुविधा की दृष्टि से, तथा BD बराबर DC भी होगा। ये समीकरण 2 नाम दे देते हैं। अब उपपत्ति, अब हम सिद्ध करना प्रारंभ करते हैं। उपपत्ति, ध्यान दीजिए, चित्र को एक बार पुनः देखते हैं। त्रिभुज ABC में कोण A की अर्धक रेखा AD हमने खींचा, तो ये जो अर्धक रेखा AD है, कोण A को दो बराबर भागों में बांटती है, कोण BAD और कोण CAD, समीकरण 1 में देखा हमने। साथ ही ये जो अर्धक रेखा AD है, सम्मुख भुजा BC को भी दो बराबर भाग बांटती है, BD बराबर DC। ठीक, तो उपपत्ति में यहाँ पर चूंकि दो त्रिभुजें यहाँ पर है, अच्छा यहाँ पर ये भी ध्यान देना है,
कि सब ये समझिए त्रिभुज ए बी सी में ए बी और ए सी बराबर हो गया, अर्थात ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण का जो अर्धक रेखा है ना, सम्मुख भुजा पर लंब भी होता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये लंब भी होगा। फिलहाल हम इसको दो त्रिभुज को मान के चलते हैं। त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए सी डी में, ठीक, आइए देखते हैं क्या क्या बराबर है। दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान से आप देखिए, दोनों त्रिभुजों में यदि हम एडी भुजा के सापेक्ष त्रिभुज एडीबी को हम त्रिभुज एडीसी के ऊपर अध्यारोपित करें, तो AB जो है AC पर पड़ेगा, कोण A पर ही पड़ेगा। ये देखिए, ये वाला कोण इस पर पड़ेगा। साथ ही साथ BD भुजा DC पर पड़ेगा, तो B C पर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार त्रिभुज ADC पूरा ढक जाएगा त्रिभुज ADB के द्वारा। तो ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। सर्वांग समता के लिए हमने जो 5 जो नियम देखे थे या प्रमेय देखे थे, आइए उन पांचों में से किन प्रमेय की सहायता से हम इन दोनों को सर्वांगसम सिद्ध कर सकते हैं वो देखते हैं। तो दोनों ही त्रिभुजों में क्या क्या संगत अवयव उनके बराबर है, चाहे वो कोण हो चाहे भुजा। तो यहाँ लिखिए, कोण, दोनों ही त्रिभुज में कोण BAD बराबर है कोण CAD। कारण में देंगे, चूंकि कोण A का अर्धक AD है तथा समीकरण 1 से, ठीक, दोनों कोण बराबर हो गए। फिर देखेंगे AB बराबर AC, भुजा AB बराबर AC। ये प्रश्न यानी प्रमेय में दिया है कि त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है। ठीक है, ये बराबर हो गया। तीसरा में देखते हैं, दोनों ही त्रिभुजों में AD भुजा उभयनिष्ठ है, अर्थात AD के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको लिख देंगे AD बराबर AD, यहाँ लिख देंगे उभयनिष्ठ भुजा से, दोनों बराबर होंगे। तो इसलिए अब ये दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगसम बता सकते हैं। त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज CA, ये AC, यहाँ ऐसा कर दीजिए ACD। कारण में क्या लिखेंगे, देखिए, ये पहले भुजा के बराबर था, फिर कोण के बराबर, और ये भुजा स्वयं भुजा के बराबर। तो भुजा कोण भुजा प्रमेय, तो यहाँ लिख देंगे भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रमेय से। ठीक है, और हम यह भी जानते हैं कि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनके संगत अवयव भी सर्वांगसम होंगे। तो संगत अवयव में कोण B और C को मान लेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे कोण B सर्वांगसम है कोण C। कारण लिख देंगे CPCT से। इसको आप हिंदी में लिख सकते हैं सत्रिसम से, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव से। ठीक, अब जब दोनों सर्वांगसम है, इसका मतलब दोनों क्या है, बराबर है, इस प्रकार से। और यही हमको सिद्ध करना था, तो यहाँ लिख दीजिए, अतः सिद्ध हुआ। ठीक है।